यिर्मयाह बाब नंबर 8। रब फरमाता है, उस वक़्त दुश्मन कब्रों को खोलकर यहूदा के बादशाहों, अफसरों, इमामों, नबियों और यरूशलेम के आम बाशिंदों की हड्डियों को निकालेगा और ज़मीन पर बिखेर देगा। वहाँ वो उनके सामने पड़े रहेंगी जो उन्हें प्यारे थे, यानी सूरज, चांद और सितारों के तमाम लश्कर के सामने, क्योंकि वो उन्हीं की खिदमत करते, उन्हीं के पीछे चलते, उन्हीं के तालिब रहते और उन्हीं को सजदा करते थे। उनकी हड्डियाँ दोबारा न इकट्ठी की जाएंगी न दफन की जाएंगी, बल्कि खेत में गोबर की तरह बिखरी पड़े रहेंगी। और जहाँ भी मैं इस शरीर कौम के बचे हुओं को मुंतशिर करूँगा, वहाँ वो सब कहेंगे कि काश हम भी जिंदा न रहें बल्कि मर जाएं। ये रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। कौम तबक्कुन राह से हटने के लिए तैयार नहीं। उन्हें बता, रब फरमाता है कि जब कोई गिर जाता है तो क्या दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता? जरूर। और जब कोई सही रास्ते से दूर हो जाता है तो क्या वो दोबारा वापस आ जाने की कोशिश नहीं करता? बेशक। तो फिर यरूशलेम के ये लोग सही राह से बार बार क्यों भटक जाते हैं? ये फरेब के साथ लिपटे रहते और वापस आने से इनकार ही करते हैं। मैंने ध्यान देकर देखा कि ये झूठ ही बोलते हैं। कोई भी पछताकर नहीं कहता ये कैसा गलत काम है जो मैंने किया। जिस तरह जंग में घोड़े दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह हर एक सीधा अपनी गलत राह पर दौड़ता रहता है। फिजा में उड़ने वाले लुक पर गौर करो, जिसे आने जाने के मुकर्रर अवकात खूब मालूम होते हैं। फाकता, अबाबील और बुलबुल पर भी ध्यान दो, जो सर्दियों के मौसम में कहीं और होते हैं, गर्मियों के मौसम में कहीं और। वो मुकर्रर अवकात से भी नहीं हटते, लेकिन अफसोस मेरी कौम रब की शरीयत नहीं जानती। तुम किस तरह कह सकते हो हम दानिशमंद हैं, क्योंकि हमारे पास रब की शरीयत है। हकीकत में कातिबों के फरेब देख कलम ने इस तोड़ मरोड़ को बयान किया है। सुनो, दानिशमंदों की रुसवाई हो जाएगी, वो दहशत ज़दा होकर पकड़े जाएंगे। देखो, रब का कलाम रद्द करने के बाद उनकी अपनी हिकमत कहाँ रही। इसलिए मैं उनकी बीवियों को परदेशियों के हवाले कर दूंगा और उनके खेतों को ऐसे लोगों के सुपुर्द जो उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब नाजायज नफा के पीछे पड़े हैं। नबियों से लेकर इमामों तक सब धोखेबाज हैं। वो मेरी कौम के जख्म पर आरजी मरहम पट्टी लगाकर कहते हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सलामती का दौर आ गया है, हालांकि सलामती है ही नहीं। गो ऐसा घिनौना रवैया उनके लिए शर्म का बायस होना चाहिए, लेकिन वो शर्म नहीं करते, बल्कि सरासर बेशर्म हैं। इसलिए जब सब कुछ गिर जाएगा तो ये लोग भी गिर जाएंगे। जब मैं इन पर सजा नाजिल करूंगा तो ये ठोकर खाकर खाक में मिल जाएंगे। ये रब का फरमान है। रब फरमाता है, मैं उनकी पूरी फसल छीन लूंगा, अंगूर की बेल पर एक दाना भी नहीं रहेगा। इंजीर के तमाम दरख्त फल से महरूम हो जाएंगे, बल्कि तमाम पत्ते भी झड़ जाएंगे। जो कुछ भी मैंने उन्हें अता किया था वो उनसे छीन लिया जाएगा। तब तुम कहोगे, हम यहाँ क्यों बैठे रहें? आओ, हम किलाबंद शहरों में पनाह लेकर वहीं हलाक हो जाएं। हमने रब अपने खुदा का गुनाह किया है और अब हम इसका नतीजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उसी ने हमें हलाकत के हवाले करके हमें जहरीला पानी पिला दिया है। हम सलामती के इंतजार में रहे, लेकिन हालात ठीक न हुए। हम शिफा पाने की उम्मीद रखते थे, लेकिन इसके बजाय हम पर दहशत छा गई। सुनो, दुश्मन के घोड़े नथने फुला रहे हैं, दान से उनका शोर हम तक पहुंच रहा है। उनके हिनहनाने से पूरा मुल्क थरथरा रहा है, क्योंकि आते वक्त ये पूरे मुल्क को उसके शहरों और बाशिंदों समेत हड़प कर लेंगे। अपनी कौम पर यिर्मयाह का नवाह। रब फरमाता है, मैं तुम्हारे खिलाफ अफ़ई भेज दूंगा, ऐसे जहरीले सांप जिनके खिलाफ हर जादू मंत्र बेअसर रहेगा। ये तुम्हें काटेंगे। ला इलाज गम मुझ पर हावी हो गया, मेरा दिल निडाल हो गया है। सुनो, मेरी कौम दूर दराज मुल्क से चीख चीख कर मदद के लिए आवाज दे रही है। लोग पूछते हैं, क्या रब सियोन में नहीं है? क्या यरूशलेम का बादशाह अब से वहाँ सुकूनत नहीं करता? सुनो, उन्होंने अपने मुजस्समों और बेकार अजनबी बुतों की पूजा करके मुझे क्यों तेज दिलाया? लोग आहें भर भर कर कहते हैं, फसल कट गई है, फल चुना गया है, लेकिन अब तक हमें निजात हासिल नहीं हुई। मेरी कौम की मुकम्मल तबाही देखकर मेरा दिल टूट गया है। मैं मातम कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या जिलआद में मरहम नहीं? क्या वहाँ हकीम नहीं मिलता? मुझे बताओ, मेरी कौम का जख्म क्यों नहीं भरता?